देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरण में चुनाव जो है वो निर्धारित हो चुके हैं। 10 तारीख से यानी 10 अक्टूबर से जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। पसोपेश का सीन जो है बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है औपचारिक घोषणाएं वो नहीं हुई है। सवाल ये है कि क्या भीतर में कुछ अनबन चल रही है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगले 1 से 2 दिन जो हैं एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी 2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना सीट मिलने वाला है, कौन बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, कौन छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे और कौन अपने सीटों से समझौता करेंगे। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यानी एनडीए के घटक दल में मान ले बीजेपी हो गए, जदयू हो गए, चर्चाएं ये हैं या तो बीजेपी 101 और जदयू 102 या वो 101 102 ऐसे में समीकरण बैठ रहे हैं। बाकी 40 सीट जो बच रही है उसमें ये 3 जो पार्टियां हैं यानी चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों में बटेगा। अगर इन तीनों में अगर इस 40 सीटों का बंटवारा होता है तो समझौता तो निश्चित है, क्योंकि बार बार चिराग पासवान से जब भी सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनकी बातों से नाराजगी भी झलकती है। उन सवालों का जवाब देने से लगातार बचते हुए नजर आते हैं। बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की, तो उनसे मुलाकात के लिए स्वयं सम्राट चौधरी पहुंचे थे बीते दिनों। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी पहुंचे थे। लेकिन मान मनोबल का दौर भी चला, लेकिन वहां भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। यानी जीतन राम मांझी भी अभी नाराजगी जो है वो दिख रही है। जीतन राम मांझी पहले ही दावा कर चुके हैं कि 15 से ज्यादा सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं। अगर उतनी सीट उन्हें नहीं मिली तो सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और वो तमाम विधानसभा सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा, ये खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन फिर भी 2 पार्टी में जो है पेच अभी तक एनडीए में फंसा हुआ है। यानी जीतन राम मांझी हो गए और चिराग पासवान हो गए। इन 2 पार्टियों में ये दोनों जो है अपने सम्मान से और सिद्धांतों से जो है समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रक्रिया जो है वो नजदीक आ गई है। नोटिफिकेशन अभी जो है जारी हो जाएगा, उसके बाद नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो भी बीते 3 दिनों के बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एनडीए में जो पेच है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि अगला 2 दिन जो है यानी आज और कल ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं उनको पटना में मौजूद रहने को कहा गया है। ये खबर आ रही है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि इन तमाम बड़े चेहरे को पटना में रहने की नसीहत दी गई है। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान भी वापस पटना आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी आज पटना पहुंच जाएंगे। साथ ही पटना में मौजूद है संजय झा। और चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान आज खगड़िया जाएंगे, खगड़िया में कार्यक्रम है, उसके बाद वो भी पटना लौटेंगे। तो यानी आज से कल तक में एनडीए के तमाम जो फैसले हैं वो ले लिए जाएंगे। ये भी फैसला हो जाएगा कि किसको कितना सीट मिलेगा और कौन सी पार्टी है जो समझौता करेगी। अब समझौता जो करेगी तो क्या वो नाराजगी अंत तक जारी रहेगी, क्या ये तमाम समीकरण जो है ये अगले 2 से 3 दिन में बदलेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जो है आपको अगले 2 दिनों में मिल जाएगा। बाकी जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा और सीट रेंज पे जो भी फॉर्मूला बनेगा एनडीए में वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।